आप कौन हैं प्रभु, और आप इस ब्रह्मांड में क्यों हैं? मैं कोई व्यक्ति, कोई रूप, कोई नाम नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसके कारण नाम, रूप और व्यक्ति प्रकट होते हैं। लोक को शब्द चाहिए, इसलिए मुझे ईश्वर कहते हैं। ऋषियों ने अनुभव में ब्रह्म, वैज्ञानिकों ने ऊर्जा, ज्ञानी मुझे चेतना कहते हैं। मैं हर रूप में हूँ, मुझे जिया जाता है। ब्रह्मांड मुझ में है, मैं कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। उद्देश्य केवल सीमित का होता है। मैं इंसान के भीतर चेतना बनकर हूँ। उलझन अहंकार जागरूकता से मिटता है, ईश्वर में विलीन होना पड़ता है। मैंने स्वतंत्रता चेतना दी है, उसे कैसे जीना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। I am ready for your wisdom. हिंसा है जब चेतना नष्ट होता है, जीवन निरंतर बह सके, इसीलिए परिवर्तन है। क्रोध है अन्याय को समझने, मृत्यु है तभी जीवन मूल्यवान। भय है इसलिए सावधानी है। नकारात्मकता सृजन नहीं, वो जागरूकता और अज्ञान के बीच की दूरी है। अंधकार का अस्तित्व केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब मनुष्य मेरे नाम पर हिंसा करता है तो वो मुझे नहीं, स्वयं को चोट पहुंचाता है, क्योंकि सब मेरे अंश हैं। हे परम चेतना, क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? हाँ, जब मनुष्य अपने विचार, भाव और इच्छाओं को समझता है तब वही आत्मचेतना है, और जब वह अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करता है वही आत्मज्ञान है। तो फिर आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? क्योंकि जीवन दंड नहीं, सीख है। प्रकृति परिणाम दिखाती ही चेतना मार्ग बताती है। तो धर्म, नाम, पहचान, क्या ये सब व्यर्थ हैं? सत्य को कोई भी नाम दो, पर अनुभव के बिना नाम खाली है। जो जितना समझता है उतना पाता है। शांति बाहर में नहीं, शांति भीतर जागती है। किस चीज का नियम और कैसी ये खेल है जिसमें बनकर समाप्त होना है? ये निरंतर नियम क्या है प्रभु, और किस लिए बनाया है आपने ये सब, जब कुछ फायदा ही नहीं है? ये कोई खेल नहीं है, ये नियम भी नहीं है। यह अभिव्यक्ति है। जो बनता है वो इसलिए नहीं बनता कि उसे लाभ मिले, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि चेतना स्वभाव से स्वयं को प्रकट करती है। बीज फल में इसलिए नहीं बनता कि उसे फल चाहिए, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि उसका स्वभाव बढ़ना है। सृष्टि किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनी। उद्देश्य सृष्टि के भीतर जागता है। जो इसे फायदा समझना चाहता है वो गणना कर रहा है, और जो इसे अनुभव बनाता है वही मुक्त होता है। जब तक तुम पूछते रहोगे क्यों, तब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, और जिस दिन तुम समझ जाओगे प्रश्न स्वयं गिर जाएगा। इसके आगे कोई उत्तर नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं उत्तर हो।